नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए सीधे चलते हैं समाचार की ओर। छत्तीसगढ़ समाचार। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी, देश भर में अव्वल, जाने कैसे हुआ यह कमाल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने IFA सप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट जारी की है, जिसके बावजूद देश में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। इससे पहले देश में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा था। जून 2022 तक राज्य 6वें स्थान पर था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार का एनीमिया मुक्त राज्य का संकल्प कारगर। छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे पर चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार का एनीमिया मुक्त राज्य का संकल्प कारगर हो रहा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों, किशोरों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को IFA आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में प्रदेश पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे पर चंडीगढ़ है। अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों तक गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को IFA की खुराक दी जाती है। मितानिनों की ओर से छोटे बच्चों और गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को सिरप व टेबलेट प्रदान किया जाता है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को IFA की दवाएं दी जाती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने IFA सप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार देश में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। इसके पहले देश में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा था। जून 2022 तक राज्य 6वें स्थान पर था। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में IFA सप्लीमेंटेशन का स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए राज्य पहले स्थान पर है। 95% गर्भवती महिलाओं को खुराक। राज्यवार IFA सप्लीमेंटेशन के जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 6 माह से 59 माह के 74.10% बच्चों को और 6 माह से 9 वर्ष के 91.60% बच्चों को IFA सप्लीमेंटेशन दिया गया है। प्रदेश में इस दौरान 10 वर्षों से 19 वर्ष के 87.70% बच्चों, किशोरों और 95% गर्भवती महिलाओं और 84.40% शिशुवती महिलाओं को IFA सप्लीमेंटेशन की खुराक दी गई है। इन सभी समूहों को मिलाकर प्रदेश में IFA सप्लीमेंटेशन का ओवरऑल स्कोर 86.60% है। एनीमिया और लक्षण। डॉक्टरों के मुताबिक एनीमिया का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन, विटामिन B आदि की कमी का होना है। जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और ज़रूरत के अनुसार डाइट नहीं मिलती तो इससे खून की कमी होने लगती है। शरीर में एनीमिया की कमी से दूसरी अन्य बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। बीमारी के लक्षण में थकान, त्वचा का पीलापन, सांस फूलना, सिर घूमना, चक्कर आना या दिल की तेज धड़कन आदि शामिल हो सकते हैं। एनीमिया की स्थिति खराब होने पर लक्षण भी गंभीर नजर आने लगते हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर ने कहा, एनीमिया मुक्त राज्य बनाने के लिए घर घर स्वास्थ्य कर्मी पहुंच रहे हैं। बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। छत्तीसगढ़ समाचार। रेन अलर्ट इन छत्तीसगढ़, हो जाए सावधान। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने दिया ये बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ में मानसून द्रोणिका राजनांदगांव तक खिसक गई है। इसके दक्षिण पूर्व हिस्से में होने की वजह से बस्तर में बारिश की संभावना है। इसके बाद तैयार होने वाले सिस्टम के प्रभाव से 4 दिन बाद प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। रायपुर के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश। गुरुवार से 15 जुलाई तक प्रदेश में बढ़ेगी बारिश की गतिविधि। प्रदेश में अभी तक सामान्य से 28% कम हुई है बारिश। छत्तीसगढ़ में आगामी 5 दिन भारी पड़ सकते हैं। इन 5 दिन में प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 11 से 15 जुलाई तक प्रदेश में भर में बारिश की गतिविधियां बढ़ने और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इससे पहले बारिश थमते ही लगातार बढ़ने लगी। उमस से मंगलवार शाम को राहत मिली। रायपुर में करीब पौने घंटे हुई मूसलाधार बारिश से ही नालियों का पानी मुख्य मार्ग पर आ गया। साथ ही मुख्य मार्गों के अलावा गली मोहल्लों में भी जलभराव की स्थिति बन गई। झमाझम बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली और मौसम भी सुहाना हो गया। रायपुर के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 11 से 15 जुलाई तक प्रदेश में भर में
भारी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के भी आसार हैं। मालूम हो कि प्रदेश में अभी तक की स्थिति में सामान्य से 28% बारिश कम हुई है। इसके चलते अभी प्रदेश के जलाशयों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मानसून द्रोणिका जैसलमेर, भीलवाड़ा, रायसेन, राजनांदगांव, पुरी और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी तक 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। इसके प्रभाव से बुधवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रदेश भर में रायपुर सबसे गर्मा अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री पहुंचा। छत्तीसगढ़ समाचार। पीएम श्री योजना। छत्तीसगढ़ ने पीएम श्री योजना में शामिल किए गए स्वामी आत्मानंद समेत 52 नए स्कूल लिए हैं खासियत। छत्तीसगढ़ के 52 नए स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल कर लिया गया है। इन स्कूलों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया जाएगा, जो छात्रों की शिक्षा में सुधार लाएगा। इनमें ज़्यादातर स्कूल भूपेश सरकार में चल रहे स्वामी आत्मानंद योजना वाले हैं। स्वामी आत्मानंद योजना के भी स्कूल पर पीएम श्री योजना में शामिल। समग्र शिक्षा के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने लगाई आखिरी मुहर। स्कूल में पढ़ाई के लिए होगी अटल लैब, एआई समेत कई सुविधा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत 52 अन्य स्कूलों को शामिल कर लिया गया है। समग्र शिक्षा के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने इन स्कूलों के नामों पर अंतिम मुहर लगा दी है। इन स्कूलों में ज़्यादातर भूपेश सरकार में चल रहे स्वामी आत्मानंद योजना वाले हैं। अब इन स्कूलों को आगे पीएम श्री योजना के तहत संचालित किया जाएगा। रायपुर के 4 स्कूल शामिल। रायपुर के चार स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम, नवापारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, मानाकैम आर.डी. तिवारी उत्कृष्ट गवर्नमेंट आमापारा रायपुर और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय कुंडरा को पीएम श्री योजना में शामिल किया गया है। इसी तरह बड़ौद में 2, बलौदाबाजार में 3, रामपुर में 3, बेमेतरा में 4, बिलासपुर में 3, धमतरी में 2, दुर्ग में 1, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 1, जांजगीर चांपा में 1, जशपुर में 2, कबीरधाम में 4, कांकेर में 3, खैरगढ़ छुपतन गंडई में 1, कोंडागांव में 3, महासमुंद में 2, मुंगेली में 2, रायगढ़ में 4, राजनांदगांव में 1, शक्ति में 1, सुकमा में 2, सूरजपुर में 2 स्कूल शामिल हैं। अटल लैब वर्चुअल रियलिटी से होगी पढ़ाई। समग्र शिक्षा के अतिरिक्त संचालक कैलाश नकवर ने बताया कि पीएम श्री योजना के दायरे में आने वाले स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ अध्ययन अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ सौर पावर की सुविधा होगी, इंडोर गेम सुविधा, कैरियर गाइडेंस, एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा। अधोसंरचना के साथ आईसीटी स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाएगी। 349 स्कूलों को पीएम श्री में शामिल करने का लक्ष्य। प्रदेश के 349 स्कूलों को पीएम श्री में शामिल करने का लक्ष्य है। अभी इन योजना में 211 स्कूलों में 193 सप्लीमेंट्री स्तर और 18 हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूल शामिल हैं। अब 52 नए स्कूल मिलने के बाद प्रदेश में पीएम श्री योजना की संख्या 263 हो जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश की मौजूदा सभी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम के स्कूलों को पीएम श्री मॉडल पर चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके दायरे में आने के बाद इन स्कूलों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लास और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिलेगी। भूपेश सरकार ने 751 स्कूलों को किया था परिवर्तित। बता दें कि भूपेश सरकार प्रदेश के 33 जिलों में 751 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में बदल गया था। यहाँ 14,221 शिक्षकों व कर्मियों में करीब 9,000 संविदाकर्मी हैं। इन स्कूलों में 4,50,660 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें 308 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं। पिछली सरकार ने जो स्कूल पहले से चल रहे थे उन्हें स्कूलों के नेम प्लेट को बदलकर स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम दिया था। यहाँ की सरकारी सेटअप को खत्म करके इन स्कूलों को जिलों के कलेक्टर के अध्ययन वाली समितियों के हवाले कर दिया गया था। स्कूलों में शिक्षकों के पद भरने के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए संविदा शिक्षकों की भर्ती की थी। इन संविदा के शिक्षकों को वेतन देने के लिए जिले के कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई थी। इसका दर्श यहाँ है कि शिक्षक अभी तक झेल रहे हैं।